प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल वेब क्लासेस मसूरी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन? सिंपल सा मीनिंग है कि ट्रिमेटिक फंक्शन का इन्वर्स क्या कहलाता है? इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन कहलाता है। ट्रिमेटिक फंक्शन को हम डिनोट करते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और क्या कॉसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिमेटिक फंक्शन का इन्वर्स। ठीक है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन कैसा हो? 1 1 और ऑन टू हो। ठीक है, 1 1 और क्या हो? ऑन टू हो। 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन टू कहने का मतलब है कि बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव हो। ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन कैसा हो? बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 ऑन टू हो। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, यानी कि ट्रिमेटिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रिमेटिक फंक्शन को भी 1 1 ऑन टू होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो पहले हम इसके बारे में चेक करते हैं क्या ये ट्रिमेटिक फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितने भी ट्रिमेटिक फंक्शन होते हैं उस सबका ग्राफ ड्रा किया हुआ है। ठीक है, और हम चेक करते हैं सबसे पहले कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं, यानी कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो पहले हम साइन एक्स के बारे में देखते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो पहले हम 1 1 के बारे में देखेंगे। तो ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है और हमें चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 हम कैसे चेक करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और देखेंगे ग्राफ को कितनी बार कट करता है। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा किया गया है। ठीक है, और देखते ये हैं कि ग्राफ को कितनी बार कट करता है। तो देखते हैं कि ग्राफ को बहुत जगह पे कट करता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो है 1 1 नहीं हुआ अपने डोमेन में। साइनिक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो साइनिक्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिट लेकर कहाँ तक? इन्फिनिट तक। यानी कि साइनिक्स 1 1 नहीं है अपने डोमेन में, यानी कि जब डोमेन इसका माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक हो तब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये हो कि ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। हम साइन का साइन इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है ट्रिमेटिक फंक्शन का इन्वर्स, यानी कि साइन का साइन इन्वर्स पढ़ना है। साइन का साइन इन्वर्स तभी डिफाइन हो पाएगा जब साइन कैसा हो? 1 1 ऑन टू हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। ठीक है, यानी कि इसको हमको 1 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 1 कैसे बनाएंगे? तो हम देखते ये हैं कि अगर हम साइन एक्स के ग्राफ को अगर सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 तक कंसिडर करते हैं, साइन एक्स के ग्राफ को अगर सिर्फ -π/2 से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर, ये मेरा -π/2 है और ये मेरा π/2 है, अगर मैं ग्राफ को सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर करते हैं, यहाँ तक, और बाकी सब ग्राफ को हम हटा देते हैं, बाकी सब ग्राफ को क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन मेरा 1 1 हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा। ठीक है, ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, तब ये जाके 1 1 हो जाएगा, तब ये जाके बाइजेक्टिव हो जाएगा, तब जाके इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। ठीक है, यानी कि इसका इन्वर्स, यानी कि साइन एक्स का इन्वर्स कब पॉसिबल होगा? जब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो? जब इसका डोमेन हो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर कहाँ तक? π/2 तक हो। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक्स के बारे में देखते हैं कि कॉसेक्स मेरा 1 1 ऑन टू होता है कि नहीं होता, यानी कि ये बाइजेक्टिव होता है कि नहीं होता। अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है कि हम इसके इन्वर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन मेरा 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 हम कैसे चेक करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ को कितनी जगह पे कट करता है। अगर हम एक्स के पैरेलल में अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को ये बहुत जगह पे कट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक्स भी 1 1 नहीं होगा अपने डोमेन में। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनिट लेकर इन्फिनिट तक होता है। ठीक है, कॉसेक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉसेक्स जो है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, यानी कि अपने डोमेन में ये 1 1 नहीं है, मतलब इसका कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा जब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो? माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक हो। लेकिन हमें कॉस का कॉस इन्वर्स डिफाइन करना है, यानी कि कॉस का कॉस इन्वर्स हमें पढ़ना है। तो कॉस का कॉस इन्वर्स हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब कॉस कैसा हो? बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होने के लिए इसको 1 1 होना चाहिए था, तो इसको 1 1 हमको बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम देखते ये हैं कि जब इसके ग्राफ को हम सिर्फ 0 से लेकर पाई तक कंसिडर करते हैं, 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से लेकर पाई तक कहाँ कौन सा ग्राफ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब हम कॉस के ग्राफ को सिर्फ 0 से लेकर पाई तक कंसिडर करते हैं, अब बाकी सब हम ग्राफ को हटा देते हैं,
बाकी सब ग्राफ को हम हटा देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन मेरा 1 1 हो जाता है। क्योंकि कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा। इनकी कॉस का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक हो। ठीक है। उसी तरह से tan x, अगर tan x के बारे में अगर चेक करेंगे तो अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा तो ग्राफ को ये बहुत जगह पे कट करेगा। इसका मतलब है कि tan x भी अपने डोमेन में ये 1 1 नहीं होगा। अगर ये 1 1 नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा उसके डोमेन में। tan x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका डोमेन होता है -∞ से इन्फिनाइट होता है, लेकिन ऑड इंटू π/2 नहीं होता, ऑड इंटू π/2 नहीं होता, जो मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। लेकिन जब इसके ग्राफ को लेकिन हमें tan इन्वर्स हमें डिफाइन करना है। tan का tan इन्वर्स हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो हम tan का tan इन्वर्स तभी डिफाइन कर पाएंगे जब ये फंक्शन कैसा हो, 1 1 हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। अब इसको भी 1 1 बनाना पड़ेगा। इसको 1 1 कैसे बनाएंगे, तो हम देखते ये हैं कि जब इसके tan के ग्राफ को हम सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 तक कंसिडर करते हैं, तो -π/2 से लेकर π/2 तक ग्राफ कौन सा है, सिर्फ ये वाला है। ठीक है, सिर्फ ये। अब बाकी सब ग्राफ को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हम देखते ये हैं कि ये भी फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा। ठीक है, तभी ग्राफ को ये एक ही जगह पे कट करेगा, तब वो जाके ये 1 1 हो जाएगा, तब जाके इसका इन्वर्स डिफाइन हो पाएगा। यानी कि tan का इन्वर्स तभी डिफाइन हो पाएगा जब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो, जब इसका डोमेन कहाँ ओपन इंटरवल, क्योंकि ये कभी इसको टच नहीं करता, ये कभी इसको टच नहीं करता, तो ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर कहाँ तक हो, π/2 तक हो, तब जाके इसका इन्वर्स डिफाइन हो पाएगा। उसी तरह से cot x के बारे में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा। ठीक है, तो भी इसके अपने डोमेन में cot का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो cot का डोमेन होता है -∞ से इन्फिनाइट, लेकिन n इंटू पाई पे अनडिफाइंड होता है, ये इसका डोमेन होता है cot का। ठीक है, तो cot भी अपने डोमेन में क्या होता है, 1 1 नहीं होता, यानी कि ये भी बाइजेक्टिव नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें cot का cot इन्वर्स डिफाइन करना है, पढ़ना है, तो हम इसका इन्वर्स तभी डिफाइन कर पाएंगे जब ये कैसा हो, जब ये फंक्शन कैसा हो, 1 1 ऑन 2 हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। तो इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसके ग्राफ को अगर हम लेते हैं 0 से लेकर पाई तक कंसिडर करते हैं, 0 से लेकर पाई तक कंसिडर करते हैं, अब बाकी सब ग्राफ को हम हटा देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये भी फंक्शन मेरा 1 1 हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा। ठीक है, तब जाके ये मेरा 1 1 हो जाएगा, तब जाके ये बाइजेक्टिव हो पाएगा, और तब जाके इसका इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है। यानी कि cot का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो, ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई तक हो। क्यों, क्योंकि ये कभी 0 को टच नहीं करता, ये कभी पाई को टच नहीं करता। ठीक है, यानी कि ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में हो। ठीक है, उसी तरह से सेक का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम इसके बारे में चेक करें कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ग्राफ को ये बहुत जगह पे कट करेगा। ठीक है, ग्राफ को ये बहुत जगह पे कट करेगा, तो इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होगा अपने डोमेन में। ठीक है, ये भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा अपने डोमेन में। सेक का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका डोमेन होता है -∞ से इन्फिनाइट, लेकिन ऑड इंटू π/2 नहीं होता, क्योंकि सेक जो है ऑड इंटू π/2 पे ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन हमें सेक का सेक इन्वर्स डिफाइन करना है। तो सेक का सेक इन्वर्स कब डिफाइन हो पाएगा, जब ये फंक्शन कैसा हो, 1 1 हो। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें 1 1 बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो अगर हमें इसके ग्राफ यानी कि सेक के ग्राफ को अगर सिर्फ 0 से लेकर पाई तक कंसिडर करें, अब बाकी सब ग्राफ को हटा दें, तो 0 से लेकर पाई तक ग्राफ कौन सा है, सिर्फ ये ग्राफ है और सिर्फ ये ग्राफ है। ठीक है, अब बाकी सब ग्राफ को हम हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से पाई के बीच में अगर सिर्फ ग्राफ को कंसिडर करते हैं, तो हम देखते ये हैं कि ये फंक्शन मेरा 1 1 हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे ये कट करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा। यानी कि सेक का इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है कब, जब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से पाई के बीच में हो, यानी कि ओपन नहीं, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में हो, लेकिन कौन सा π/2 नहीं हो, क्योंकि ये कभी इसको टच नहीं करता, यानी कि π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से कौशिक के बारे में,
कि कोसिक्स को, ये कोसिक के बारे में अगर चेक करेंगे तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा करेंगे तो ग्राफ को कितनी जगह पे कट करेगा, ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा। तो ये भी मेरा 1 1 नहीं होता अपने डोमेन में। कोसिक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, लेकिन माइनस इन पाई नहीं होता, ये इसका डोमेन होता है कोसिक्स का, ठीक है। लेकिन हमें कोसेक का इन्वर्स डिफाइन करना है, यानी कि कोसेक का कोसेक इन्वर्स हमें पढ़ना है। तो इसका इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब ये फंक्शन कैसा हो, 1 1 हो, तो भी हमको इसको 1 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 1 1 हम कैसे बनाएंगे, जब इसके ग्राफ को, यानी कि कोसेक ग्राफ को हम सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 तक कंसिडर करते हैं। तो -π/2 से लेकर π/2 तक ग्राफ कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बाकी सब हम ग्राफ को हटा देते हैं, देखिए ये ग्राफ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मेरा फंक्शन 1 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, ठीक है। तो ये जाके फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा, तब ये जाके बाइजेक्टिव हो पाएगा, और तब जाके इसका इन्वर्स डिफाइन हो पाएगा। इसका इन्वर्स कब डिफाइन हो पाएगा, जब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो, जब इसका डोमेन हो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2, लेकिन कौन सा शामिल नहीं हो, जीरो शामिल नहीं हो, क्योंकि ये कभी जीरो को टच नहीं करता, यानी कि -0, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की बातें समझ में आई होगी कि जितने भी ट्रिमेटिक फंक्शन है वो सभी ट्रिमेटिक फंक्शन अपने डोमेन में बाइजेक्टिव नहीं होते, यानी कि ट्रिमेटिक फंक्शन का इन्वर्स अपने डोमेन में पॉसिबल नहीं होता। ट्रिमेटिक फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब इसके डोमेन को एक स्मॉल इंटरवल में कंसिडर किया जाए। जैसे साइनिस का मैंने डोमेन कंसिडर किया -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल, कॉसिस का डोमेन मैंने कंसिडर किया 0 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल, फिर टेनिस का डोमेन मैंने कंसिडर किया ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, फिर कॉटेक्स का मैंने डोमेन कंसिडर किया कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई के बीच में, सेक का मैंने डोमेन कंसिडर किया कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में, लेकिन π/2 नहीं, ठीक है। उसी तरह से कोसिक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक कंसिडर किया, -π/2 से लेकर π/2, लेकिन 0 शामिल नहीं, तब जाके ये इन्वर्स, तब ये जाके बाइजेक्टिव हो जाता है, तब जाके हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपकी ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, जैसे मैंने ही बताया कि y = sin x जो है अपने डोमेन में ये इन्वर्स नहीं होता, क्योंकि साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है x, ये होता है आपका y, ये मेरा ऑरिजिन, ठीक है। ये होता है y = 1, ये होता है y = -1, ये होता है 1, यहाँ होता है -1। ग्राफ कुछ ऑरिजिन से पास होगा, ऐसे कर्व के रूप में चला जाएगा, ठीक है। और ये जहाँ पे कट करता है x को वो होता है पाई, ये होता है 2π, और ये होता है मेरा π/2, फिर इधर भी इसी तरह से जाएगा, ठीक है। ये होता है मेरा -π, और ये होता है मेरा कितना, -π/2, ठीक है। साइन एक्स जो है अपने डोमेन में ये 1 1 नहीं होता, क्योंकि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को बहुत जगह पे कट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसके ग्राफ को, यानी कि जब इसके डोमेन को कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करें, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में कंसिडर करें, जब इसके ग्राफ को हम -π/2 से लेकर π/2 के बीच में कंसिडर करें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर करें, तभी मेरा 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ नोट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ we see that y = sin x is not 1 1 in its domain। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका डोमेन होता है -∞ से इन्फानाइट, ठीक है। डैट इज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन जब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो, -∞ से इन्फानाइट, रेंज कहाँ से कहाँ तक हो, 1 से लेकर -1, यानी कि 1 से लेकर -1 to 1 इज़ नॉट 1 1, then its inverse is not defined, not defined, ठीक है। यानी कि साइन एक्स का डोमेन अगर -∞ से इन्फानाइट तक हो, तब साइन का जो है इन्वर्स डिफाइन नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन जब इसके ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करें, जब इसके ग्राफ को -π/2 से लेकर
पाई/2 तक कंसिडर करते हैं, बाकी सब हम ग्राफ को हटा देते हैं, बाकी सब ग्राफ को हटा देते हैं। अगर ग्राफ को -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक कंसिडर करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये होगा y=1, ये होगा y=-1, ये मेरा x, ये मेरा ओरिजिन। ठीक है, ये हुआ 1, ये हुआ y, ये हुआ y डैश। तो ग्राफ को हमको सिर्फ कहाँ से कहाँ तक लेना है, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, यानी कि ऐसे ये हो जाएगा पाई/2, फिर ऐसे ये हो जाएगा मेरा -पाई/2। ठीक है, अगर मैं ग्राफ को सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर करते हैं तभी मेरा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा। ठीक है, तभी जाके 1 1 हो जाएगा, तब ये मेरा बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, तब जाके इसका इन्वर्स पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो when we consider the graph, when we consider the graph of y=sin x, y=sin x in closed interval -पाई/2 से लेकर पाई/2, then it is 1 1, then it is 1 1, that is साइन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक हो, और रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक हो, इज 1 1। ठीक है, जब साइन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो, -पाई/2 से पाई/2 तक हो, और रेंज कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से लेकर 1 तक हो, तब ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, देन इट्स इन्वर्स इज डिफाइन, देन इट्स इन्वर्स इज डिफाइन। ठीक है, तब इसका डिफाइन इन्वर्स डिफाइन हो पाएगा। और इसके इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इट इज़ डिनोटेड बाई, देखिए मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि अगर कोई फंक्शन फ्रॉम ए से लेकर बी है तो इसका इन्वर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिखते हैं एफ इन्वर्स, ये आता है यहाँ पे, ये चला जाता है यहाँ पे, यानी कि बी से लेकर ए हो जाता है। यानी कि अगर डोमेन फंक्शन का ए है और कोडोमेन अगर बी है और इसके इन्वर्स को अगर डिफाइन करते हैं तो ये लिखाता है यहाँ पे, यानी कि कोडोमेन डोमेन की जगह पे जाता है और डोमेन कोडोमेन की जगह पे जाता है। तो चूँकि ये फंक्शन जो है, ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया, मेरा फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है, या इसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव, यहाँ बाइजेक्टिव लिख देंगे तो बेटर रहेगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, देन इट्स इन्वर्स डिफाइन, इसके इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कोई फंक्शन था एफ के इन्वर्स को हम लिखते थे एफ इन्वर्स, तो साइन के इन्वर्स को हम कैसे लिखेंगे साइन इन्वर्स। ठीक है, इसका डोमेन था -पाई/2 से लेकर पाई/2, इसका कोडोमेन के रेंज कितना था, -1 से लेकर 1 तक। अगर इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -1 से लेकर 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इधर, यानी कि -पाई/2 से लेकर पाई/2। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते थे क्या, इसको बोलते थे डोमेन, ये मेरा साइन का डोमेन है, लेकिन अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम डोमेन। ये किसका हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा मेरा साइन इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे रेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का। ग्राफ ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर साइन का ग्राफ, ये x है, ये y=1 है, ये y=-1 है, यहाँ 1, यहाँ -1, ये मेरा y, ये होता है y डैश। ठीक है, अगर साइन के ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक कंसिडर किया जाए, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। ठीक है, तब जाके इसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, जो मैंने भी बताया आपको। ठीक है, यानी कि साइन का ग्राफ अगर सिर्फ -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में हो तब इसका इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है। तो हम साइन इन्वर्स के ग्राफ को हम कैसे ड्रा करेंगे, तो मैंने बताया था कि किसी फंक्शन का इन्वर्स का हम ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पहले ड्रा करते हैं y=x का ग्राफ। ठीक है, y=x का ग्राफ, अगर हम y=x का ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया,
ये ऐसे ये मेरा साइन का ग्राफ है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। तो किसी फंक्शन का अगर इन्वर्स का ग्राफ हमें ड्रा करना होता है तो हम पहले ड्रा करते हैं y=x का ग्राफ। तो y=x का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कुछ ऐसे, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे यानी कि y=x पे एक मिरर रख के और उसका हमें रिफ्लेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो ये है y=x का ग्राफ और ये है मेरा साइन का ग्राफ -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। और हमें इसके इन्वर्स का यानी कि साइन का इन्वर्स का हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो हम यहाँ पे एक मिरर रखेंगे, प्लेन मिरर, और इसका रिफ्लेक्शन नोट करेंगे। तो देखिए कि इसका जो क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई मिरर रखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका ग्राफ इमेज कैसे बनेगा। तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखिए ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका y=π/2 हमको ड्रा करना पड़ेगा। फिर y= कितना -π/2 ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा आपका y=1, इधर हो जाएगा आपका y= कितना -1, ठीक है। अगर हम इसका रिफ्लेक्शन नोट करेंगे, इसका यहाँ पे मेरे चूँकि साइन का ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन नोट करूँगा तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, यानी कि ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नीचे अगर मिरर रखूँ यहाँ पे, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन नोट करूँ तो कैसे रिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि साइन इन्वर्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। पहले हम कैसे ड्रा करेंगे, पहले ड्रा करेंगे हम y=π/2 का ग्राफ, फिर ड्रा करेंगे y=−π/2 का ग्राफ, ठीक है। फिर ड्रा करेंगे y=1 का y=1 नहीं, ये x=1 का ग्राफ, और फिर क्या ड्रा करेंगे x=-1 का ग्राफ, ठीक है। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो इस सबसे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है। नाउ वी कंक्लूड दैट अगर y=sin x लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें इसको इन्वर्स में लिखना है, यानी कि इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स कैसे डिफाइन हो पाएगा, यानी कि मैंने बताया था ये कि फंक्शन ऑफ x = y अगर लिखा हुआ रहे, अगर y को इधर भेजेंगे, x को इधर भेजेंगे तो होता है इन्वर्स, तो हो जाएगा f−y = कितना x लिखते हैं। यानी कि अगर हमें इसको इन्वर्स में लिखना है, यानी कि y को हमें इधर भेजना है, x को इधर लाना है, तो कैसे हो जाएगा ये x = sin इन्वर्स y। हम इसका इन्वर्स तभी लिख सकते हैं जब ये x का वैल्यू, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो उसका वैल्यू होना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो y का जो वैल्यू है वो जो होना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 <x <= कितना π/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 <= y <= कितना 1। अगर y = sin x है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स तभी डिफाइंड हो पाएगा, यानी कि इसको इन्वर्स में हम तभी लिख सकते हैं, यानी कि x = sin इन्वर्स y हम तभी लिख सकते हैं जब x का जो वैल्यू है वो हमेशा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए, और जो y का जो वैल्यू है -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, ठीक है। ये कहलाता है मेरा रेंज। ये क्या कहलाता है, मेरा रेंज कहलाता है, किसका, साइन इन्वर्स का। साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। और ये कहलाता है मेरा डोमेन। ये क्या कहलाता है, मेरा डोमेन कहलाता है, किसका, साइन इन्वर्स का, ठीक है। मैंने ग्राफ बताया अभी y = sin इन्वर्स x का, और मैंने आपको डोमेन रेंज निकालना सिखाया था कि डोमेन हम रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये मेरा sin इन्वर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये है मेरा π/2, ये होता है π/2, ये होता है मेरा कितना -π/2, ठीक है। ये है मेरा 1, ये कितना है -1 होता है। ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अगर हम ग्राफ से अगर इसका डोमेन रेंज निकालें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अगर हम डोमेन निकालें तो लाइन ड्रा करना पड़ेगा x पे। अगर हम x पे लाइन ड्रा करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे, -1 से लेकर 1 तक। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन, किसका, साइन इन्वर्स का, ठीक है। अगर इसका रेंज निकालना चाहें तो y पे लाइन ड्रा करेंगे। अगर y पे लाइन ड्रा करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे, तो पहुँचेंगे π/2 से लेकर कहाँ तक, -π/2 तक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा, किसका, साइन इन्वर्स का हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों की बातें समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है। यानी कि साइन इन्वर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो डोमेन हुआ -1 से लेकर 1, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक हुआ। और मैंने बताया था ये कि साइन एक्स
साइन एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनाइट, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, जो इसका रेंज है साइन का, और वो साइन इनवर्स का क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, वाई इक्वल टू साइन एक्स, मैंने बताया कि ये कब इसको इन्वर्स डिफाइन कर पाएंगे, यानी कि इसको हम कब इन्वर्स में लिख सकते हैं? जब एक्स का वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हो, और वाई का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में हो। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ लिखा मैंने ये, साइन π/4 इक्वल टू कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है। अब हमको इसको इन्वर्स में लिखना है, यानी कि इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स 1/√2, और इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? π/4। क्या ये लिखा हुआ सही है? ठीक है, ये लिखा हुआ कब सही रहेगा? जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो हम देखते हैं क्या इस यहाँ पे जो एंगल है, क्या ये एंगल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है? यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या -1 से लेकर 1 के बीच में है? तो देखिए यहाँ पे π/4 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू -90 और 90 के बीच में होता है, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे कितना है? 1/√2 है, 1/√2 है। इसका जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में होता है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि इसके इन्वर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इसको इन्वर्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक और लिखिए, जैसे मैं लिखा साइन 3π/4, साइन 3π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। अब मैंने इसका इन्वर्स लिखा है ऐसे, साइन इन्वर्स, इसको मैंने भेजा उधर तो हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/√2 इक्वल टू कितना? 3π/4 लिखा। ठीक है, क्या ये लिखा हुआ सही है? तो ये लिखा हुआ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए था वो उस एंगल का मान हमेशा -90 और 90 के बीच में होना चाहिए था, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए था। लेकिन ये रेंज से बाहर है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा? 3π/4। अगर हम इसको इन्वर्स इस तरह से लिख के देखेंगे तो ये लिखा हुआ मेरा क्या रहेगा? गलत रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों की बातें समझ में आई होगी। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, लिखा मैंने ये साइन π/3 इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब हमें इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, तो इसका इन्वर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये भी इसको भेजेंगे इधर, इसको भेजेंगे इधर। ये कब डिफाइन हो पाएगा? जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू हमेशा कैसा होना चाहिए? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए। तो इसके वैल्यू कितना होता है? 60, और 60 जो है -90 और 90 के बीच में होता है। ठीक है, इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो यानी कि तब जाके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना? π/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट मेरे पास y इक्वल टू cos x। ठीक है, y इक्वल टू cos x, और हमें इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, यानी कि इसको इन्वर्स में लिखना है, यानी कि x को भेजना है उधर, y को भेजेंगे इधर। तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका cos इन्वर्स y इक्वल टू कितना है? x। इसका इन्वर्स तभी डिफाइन हो पाएगा, यानी कि इसको इन्वर्स में हम तभी लिख सकते हैं जब ये x का वैल्यू, यानी कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो? 0 से लेकर पाई के बीच में हो, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई के बीच में हो। और जो y का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से लेकर 1 के बीच में हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना? पाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू कितना? 1। इसको हम कहते हैं, ये कहलाता है आपका रेंज। ये कहलाता है क्या? रेंज कहलाता है। किसका? कॉस इन्वर्स का रेंज कहलाता है। ठीक है, और ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका डोमेन। ठीक है, किसका? कॉस इन्वर्स का। ये क्या कहलाता है? आपका डोमेन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, ग्राफ ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स। अब कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा? ठीक है, तो देखिए, तो ग्राफ कॉस इन्वर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये होता है आपका x, ये होता है y, और ग्राफ ड्रा करते हैं। इससे पहले हम y इक्वल टू पाई का, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू 0 का, ये होता है x इक्वल टू 1 का, ये होता है x इक्वल टू -1 का। कॉस इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये जहाँ पे कट करता है वो मेरा होता है π/2 होता है। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मेरा -1
और ये होता है 1। तो कॉस इन्वर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया कि y इक्वल टू कॉस एक्स, इसको इन्वर्स में हम तभी लिख सकते हैं जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से लेकर पाई के बीच में हो, और जो y का जो वैल्यू होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेंज, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। हम ग्राफ की सहायता से भी इसका डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। मैंने बताया था ये कि किसी ग्राफ से अगर हमें डोमेन रेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर डोमेन निकालना है तो हम एक्स पे लाइन ड्रा करते हैं। अगर हम एक्स पे लाइन ड्रा करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे, तो -1 से लेकर 1 तक पहुँचेंगे, ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो यही होगा आपका डोमेन, ठीक है। अगर हमें रेंज निकालना है तो इस ग्राफ से हम वाई पे लाइन ड्रा करेंगे। तो अगर हम वाई पे लाइन ड्रा करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे, 0 से लेकर पाई तक, ये पाई होता है, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक ये कहलाएगा आपका रेंज कहलाएगा, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आई कि इसका इन्वर्स तब डिफाइंड हो पाएगा जब कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स हम तब लिख पाएंगे जब एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो और वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से लेकर 1 के बीच में हो। और ये कहलाता है आपका रेंज किसका, कॉस इन्वर्स एक्स का। ये कहलाता है आपका डोमेन किसका, कॉस इन्वर्स एक्स का। अब वैसे मैंने बताया था ये कि कॉस का जो कॉस है उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उसका डोमेन होता है -∞ से लेकर इन्फिनाइट, और उसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से लेकर 1 तक होता है। जो इसका रेंज है वो इसका कॉस इन्वर्स का क्या है, आपका डोमेन है, ठीक है। चलिए देखिए इस पर एग्जाम्पल करते हैं कुछ। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, लिखा ये cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और हमें इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, इसका इन्वर्स हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है, तो ही इसका इन्वर्स हम लिख पाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है 60 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो ही हम इसके इन्वर्स को हम लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 1/2 इक्वल टू कितना, π/3। ये लिखा हुआ मेरा सही रहेगा, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। लिखा मैंने ये कॉस इन्वर्स π/2 इक्वल टू 0, सॉरी कॉस इन्वर्स नहीं, कॉस π/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको इन्वर्स फंक्शन में, ऐसे कॉस इन्वर्स 0 इक्वल टू π/2, क्या ये लिखा सही है, तो ये भी लिखा हुआ सही रहेगा। क्यों कि ये कंडीशन जो है फुलफिल करता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए था वो वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, तो इसका वैल्यू मतलब होता है 90, तो ये 0 पाई के बीच में है। और यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो इसका हम इन्वर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 0 इक्वल टू π/2। लेकिन अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इन्वर्स लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए लिखा मैंने एग्जांपल ये cos 225 इक्वल टू -1/√2, 225 इक्वल टू कितना, -1/√2, ठीक है। अगर मैं इसके इन्वर्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ cos इन्वर्स, यानी कि इसको मैं भेजता हूँ इधर, इसको मैं भेजता हूँ उधर, तो हो जाएगा cos इन्वर्स -1/√2 इक्वल टू कितना, 225। क्या ये लिखा हुआ सही है, तो ये लिखा हुआ गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन ये फुलफिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए था वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए था, हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, तो ही हम इसके इन्वर्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो ही हम इसको इन्वर्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में नहीं है तो इसको इन्वर्स में हम नहीं लिख सकते, यानी कि ये लिखा हुआ मेरा गलत रहेगा, क्योंकि 225 का जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में नहीं होता, तो ये लिखा मेरा क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अब 10 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 10x, ठीक है। इसको हम इन्वर्स में, यानी कि 10 इन्वर्स y इक्वल टू x हम कब लिख सकते हैं, जब x का वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक हो, और ये y के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, तो y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर इन्फिनाइट तक हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 लेस देन x लेस देन कितना, π/2, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ लेस देन y लेस देन कितना, इन्फिनाइट। ये कहलाता है मेरा क्या, रेंज कहलाता है, ये रेंज कहलाता है। और इसको हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन किसका, 10 इन्वर्स का, ठीक है। यानी कि
अगर y बराबर 10x अगर दिया हुआ रहे तो इसको हम इन्वर्स में यानी कि 10 - y इक्वल टू एक्स हम कब लिखेंगे, जब x का वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हो, ओपन इंटरवल, और y का वैल्यू -∞ से लेकर इन्फिनाइट तक हो, यानी कि कुछ भी हो। अब इसका देखते हैं ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x का। ठीक है, कि ग्राफ क्या होता है tan इनवर्स x का। ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा x डैश, ये मेरा क्या y डैश। ठीक है, तो पहले हम ड्रा करते हैं y इक्वल टू π/2 का ग्राफ, फिर ड्रा करते हैं y इक्वल टू -π/2 का ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ रहेगा π/2, यहाँ रहेगा -π/2, ये मेरा ऑरिजिन है। इसका जो ग्राफ होता है tan इनवर्स x का, वो इस तरह से पास होता है, ऐसे ऐसे। ये कभी इसको टच नहीं करेगा, ये कभी इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ से भी हम इसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। अगर हमें tan इनवर्स x का अगर ग्राफ मालूम हो, अगर हम यहाँ से अगर डोमेन निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, x पे लाइन ड्रा करेंगे, तो x पे लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचेंगे, इन्फिनाइट तक। इधर इधर कहाँ तक पहुँचेंगे, -∞ तक। इसका डोमेन कितना हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से लेकर इन्फिनाइट। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम y पे लाइन ड्रा करेंगे, y पे लाइन ड्रा करेंगे तो कहाँ तक ड्रा कर पाएंगे, चूँकि ये कभी इसको टच नहीं कर पाएगा तो π/2 शामिल नहीं हो पाएगा, और चूँकि ये कभी टच नहीं करेगा इसको, तो ये -π/2 भी शामिल नहीं हो पाएगा। जो रेंज होगा वो π/2 से लेकर -π/2 तक रहेगा, ओपन इंटरवल, यानी कि इसका रेंज रहेगा ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल लिखा मैंने ये 10π/4 इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, इसको हमें इन्वर्स में लिखना है, तो इन्वर्स में हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना π/4। क्या ये लिखा हुआ सही रहेगा, तो हाँ ये लिखा हुआ सही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ बोला गया है ये कि यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए उसका वैल्यू हमेशा -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इसका वैल्यू होता है 45, जो -90 और 90 के बीच में होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू होता है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम इन्वर्स में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये लिखा हुआ मेरा सही रहेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखा मैंने tan 3π/4 इक्वल टू कितना -1। ठीक है, अब मैंने इसको इन्वर्स में इस तरह से लिख दिया, tan इनवर्स -1 इक्वल टू कितना 3π/4। क्या लिखा हुआ है सही है, तो ये लिखा हुआ गलत रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए था वो वैल्यू हमेशा -90 और 90 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू होता है इसका मान कितना होगा 135। ठीक है, और 135 ये रेंज से बाहर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से इन्वर्स में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे cot x के लिए। देखिए y इक्वल टू cot x। ठीक है, इसको हमें इन्वर्स में लिखना है। इन्वर्स में कहने का मतलब है कि cot इन्वर्स y इक्वल टू x, यानी कि इसको इन्वर्स में हम कब लिख सकते हैं, जब यहाँ पे जो वैल्यू है इसका वैल्यू होना चाहिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई, ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई। ये जो y है इसका जो वैल्यू होना चाहिए -∞ से लेकर इन्फिनाइट तक, यानी कुछ भी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन कितना पाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ लेस देन y लेस देन कितना इन्फिनाइट। और ये कहलाता है आपका रेंज, ये कहलाता है रेंज। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका डोमेन। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका डोमेन, किसका, cot इनवर्स का। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर y बराबर cot x अगर दिया हुआ रहे तो इसको हम इनवर्स में कब लिख सकते हैं, जब x का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है इसका वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, तभी हम इसको इनवर्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर रेंज से 0 से पाई के बीच में अगर नहीं है तो इसको हम इनवर्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि -∞ से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x का क्या होता है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा x डैश, ये मेरा y डैश। इसको ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम ड्रा करते हैं y इक्वल टू पाई का ग्राफ। ये हो गया y इक्वल टू पाई। ठीक है, यहाँ पे पाई रहेगा। फिर ड्रा करते हैं y इक्वल टू 0 का ग्राफ, तो जो x एक्सिस होता है वही मेरा y इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ कुछ इस तरह से पास होता है, ऐसे ऐसे, जहाँ पे कट कर देता है वहाँ पे होता है π/2। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ की सहायता से इसका डोमेन निकालूं, तो अगर डोमेन निकाला रहेगा तो हम क्या करेंगे,
हम इसको एक्स पे लाइन ड्रा करेंगे तो एक्स पे कहाँ तक लाइन ड्रा कर पाएंगे, तो इधर माइनस इन्फिनाइट, इधर कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, तो इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट लेकर कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। और रेंज कितना हो जाएगा इसका, तो रेंज निकालने के लिए हम वाई पे लाइन ड्रा करते हैं, तो वाई पे लाइन ड्रा करेंगे, ये कभी इसको टच नहीं करेगा, यानी कि पाई शामिल नहीं होगा। ये कभी इसको टच नहीं करेगा, मतलब ये जीरो शामिल नहीं होगा, यानी कि इसका जो रेंज रहेगा ओपन इंटरवल जीरो से लेकर पाई तक रहेगा। तो हम ऐसे भी डोमेन रेंज पता कर सकते हैं अगर ग्राफ मालूम हो कॉर्डिनेट इनवर्स का। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा मैंने ये कोट पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, अब मैं इसको इन्वर्स में लिखता हूँ ऐसे, यानी कि 1 को मैं भेजूँगा उधर, तो हो जाएगा कॉट इन्वर्स 1 इक्वल टू कितना, पाई बाई 4। तो ये लिखा हुआ मेरा सही रहेगा, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉट 3 पाई बाई 4 ऐसे, कॉट माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होता है -1। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कॉट इनवर्स -1 इक्वल टू कितना, माइनस पाई बाई 4, तो ये लिखा हुआ गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए था वो वैल्यू हमेशा 0 और पाई के बीच में होना चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में नहीं है, ये रेंज से बाहर है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि लिखा मेरा क्या रहेगा, गलत रहेगा। इसको हम इनवर्स में तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए था वो 0 से पाई के बीच में है, जैसे कि यहाँ पे था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बताया मैंने कि कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, जो इसका डोमेन होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी तक होता है। और मैंने कॉट का बताया था आप लोगों को कि कॉट का जो डोमेन होता है, कॉट का डोमेन क्या होता है, तो कॉट का जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तो होता है, और लेकिन n इंटू पाई नहीं होता। ठीक है, ये इसका डोमेन। इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज होता है वो इसका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, किसका, कॉट इनवर्स का। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक एक्स का। चलिए देखिए नेक्स्ट y इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, इसका हमें इन्वर्स डिफाइन करना है, यानी कि इसको इन्वर्स में हम कैसे लिखेंगे, तो एक्स सेक इन्वर्स y इक्वल टू कितना, x। इसको इन्वर्स में हम तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 से पाई तो होना चाहिए, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक जो है पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होता है। और जो y का वैल्यू होता है, y का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होता है या तो -1 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रेंज, इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, किसका, सेक इनवर्स का। और इसको बोलते हैं हम डोमेन, इसको क्या बोलेंगे हम, डोमेन, किसका, सेक इनवर्स का। ठीक है, मैंने बताया था ये कि सेक एक्स का जो डोमेन होता है, सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, लेकिन और इंटू पाई बाई 2 नहीं होता, और इंटू पाई बाई 2 नहीं होता, ये इसका डोमेन है। और जो इसका रेंज होता है, तो रेंज इसका या तो वाई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है या तो वाई के वैल्यू -1 से छोटा होता है, ये इसका रेंज होता है। ठीक है, तो जो इसका रेंज है वो इसका क्या होता है, डोमेन होता है सेक इनवर्स का। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ कुछ किस तरह से होता है इसका। तो देखते हैं ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, इसका ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये हुआ x, ये हुआ y, ये हुआ x डैश, ये हुआ y डैश। ठीक है, सेक इनवर्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हमको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा y इक्वल टू पाई का ग्राफ, y इक्वल टू पाई, फिर ड्रा करना पड़ेगा मैं y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 का, सॉरी y इक्वल टू पाई बाई 2 का ग्राफ, पाई बाई 2, ये मेरा पाई है, यहाँ पे पाई बाई 2 है। फिर ग्राफ हमें ड्रा करना पड़ेगा x इक्वल टू 1 का ग्राफ, तो x इक्वल टू 1 का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि y के पैरेलल जाएगा। और फिर ड्रा करना पड़ेगा हमें x इक्वल टू -1 का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू -1 का ग्राफ, ये मेरा ऑरिजिन है। इसका जो ग्राफ होता है सेक इनवर्स का, वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ से लेकर इधर, ये कभी इसको टच नहीं करेगा पाई बाई 2 को, ये कभी इसको टच नहीं करेगा। ऐसा ग्राफ कुछ इस तरह से होती है, इधर बढ़ते चला जाएगा, ये इधर भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो सेक इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हमें ग्राफ पता हो, अगर मैं यहाँ से डोमेन रेंज निकालना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, अगर इसका डोमेन रेंज अगर निकालना हो, डोमेन, तो डोमेन अगर निकालना है तो हम एक्स पे लाइन ड्रा करेंगे। अगर हम एक्स पे लाइन ड्रा करेंगे डोमेन निकालने के लिए, तो लाइन ड्रा करेंगे एक्स पे ऐसे, तो कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर इधर इन्फिनाइट, इधर अगर ड्रा करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक। यानी कि इसका जो डोमेन होगा 1 से लेकर इन्फिनाइट, 1 पे क्लोज रहेगा,
फिर यूनियन कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर -∞ से लेकर था -1 तक, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनाइट है, यानी कि y की वैल्यू 1 से बड़ा है। फिर और यूनियन का मतलब और होता है इसका वैल्यू -∞ से लेकर -1 तक, यानी कि -1 से किधर छोटा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो जाता है, ठीक है। अगर रेंज निकालना रहे तो हम वहीं पे लाइन ड्रा करेंगे, तो वहीं पे अगर लाइन ड्रा करेंगे तो हम ऐसे ड्रा कर पाएंगे, ऐसे, ये कभी इसको टच नहीं करेगा, यानी कि π/2 शामिल नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ से वाई पे अगर लाइन ड्रा करेंगे तो ये कभी इसको टच नहीं करेगा, यानी कि π/2 शामिल नहीं हो पाएगा। यानी कि मेरा जो रेंज रहेगा वो 0 से पाई के बीच में तो रहेगा, लेकिन π/2 नहीं रहेगा। यानी कि रेंज रहेगा 0 क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई, लेकिन π/2 नहीं रहेगा। ये इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था ये कि सेक एक्स का जो डोमेन होता है वो डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका डोमेन होता है -∞ से लेकर इन्फिनाइट, लेकिन ये और इंटू π/2 पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका जो रेंज होता है वो रेंज y का वैल्यू तो 1 से बड़ा होता है, या तो y का वैल्यू -1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो सेक का जो रेंज है वही सेक इनवर्स का क्या है, मेरा डोमेन है, ठीक है। जो सेक का रेंज है वही सेक इनवर्स का क्या है, मेरा डोमेन है। तो इस तरह से ये डिफाइंड हो पाएगा, ठीक है। यानी कि सेक अगर y इक्वल टू सेक अगर दिया हुआ रहे तो इसको इन्वर्स में हम तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी कि एंगल, उस एंगल का मान हमेशा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। और y की वैल्यू कैसा होना चाहिए, या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, या तो -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट कॉसेक के लिए। y इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। इसको हम इन्वर्स में कैसे लिखेंगे, यानी कि कॉसेक इन्वर्स y इक्वल टू कितना x, ये कब लिख पाएंगे, जब यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी कि x का जो वैल्यू वो हमेशा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही होना चाहिए, लेकिन 0 शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉसेक 0 पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और y का जो वैल्यू चाहिए, या तो y का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, या तो -1 से छोटा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं डोमेन, सॉरी इसको कहते हैं रेंज, इसको हम कहते हैं रेंज, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। किसका, कॉसेक इनवर्स का। कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या y लेस देन इक्वल टू -1, जो इसका रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तो π/2 तक होता है क्लोज इंटरवल, लेकिन 0 शामिल नहीं होता। मैंने आपको बताया था ये कि जो कॉसेक एक्स होता है उसका डोमेन क्या होता है, तो उसका डोमेन होता है -∞ से इन्फिनिट तो होता है, लेकिन इन पाई नहीं होता। इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या y लेस देन इक्वल टू -1 होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका रेंज है वही इसका क्या है, आपका डोमेन है, किसका, कॉसेक इनवर्स का, ठीक है। यानी कि एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से होता है इसका कॉसेक इनवर्स का। देखिए ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा ऑरिजिन, ये रहा वाई डैश, ये हुआ एक्स डैश, ठीक है। पहले हमको ड्रा करना पड़ेगा π/2 का ग्राफ, यानी कि y इक्वल टू π/2 का ग्राफ। तो y इक्वल टू π/2 का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, y इक्वल टू π/2, ठीक है। फिर ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा हमें y इक्वल टू -π/2 का ग्राफ। तो y इक्वल टू -π/2 का ग्राफ, ये हुआ π/2, ये हुआ -π/2। फिर ग्राफ हमें ड्रा करना पड़ेगा x इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये हुआ x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है। फिर ड्रा करना पड़ेगा हमें x इक्वल टू -1 का ग्राफ, तो ये हुआ x इक्वल टू कितना, -1 का ग्राफ, ठीक है। इसका जो ग्राफ पास होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, यहाँ से लेकर ऐसे, फिर यहाँ से लेकर ऐसे, ठीक है। ये इधर जाते रहेगा, ये यहाँ से लेकर ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा, और यहाँ से लेकर ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा। तो ये जो ग्राफ है मेरा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। हम ग्राफ की सहायता से भी इसका हम डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका डोमेन निकालना रहेगा तो हम एक्स पे लाइन ड्रा करेंगे। अगर एक्स पे लाइन ड्रा करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक ड्रा कर पाएंगे, 1 से लेकर इधर इन्फिनाइट, और -1 से लेकर कहाँ तक, इधर -∞। यानी कि इससे डोमेन हो जाएगा, यानी कि डोमेन इसका हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनाइट, फिर यूनियन, फिर -1 से लेकर कहाँ तक, -∞ तक, यानी कि -∞ से लेकर कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। ये इसका डोमेन हो जाएगा। जो इसका रेंज हो जाएगा, तो रेंज अगर निकालना है तो हम कहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, वाई पे। अगर वाई पे लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, इसको टच नहीं करेगा तो 0 शामिल नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ से अगर लाइन ड्रा करेंगे तो ये इसको टच नहीं करेगा, यानी कि 0 शामिल नहीं हो पाएगा। यानी कि जो इसका रेंज होगा वो π/2 से लेकर -π/2 तक तो होगा, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा। यानी कि क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये इसका डोमेन
और रेंज है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज बताया, इस सब कमेंट में रखिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ही साथ डोमेन रेंज लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इधर मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इधर मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला क्या है, साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, तो इसका जो डोमेन होता है, जो इसका डोमेन होता है वो होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट, ठीक है। और जो इसका रेंज होता है, तो उसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक होता है। फिर इधर है आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन होता है, जो इसका रेंज होता है वो इसका डोमेन होता है, तो इसका डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। और इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर क्लोज इंटरवल π/2 तक, ठीक है। फिर दूसरा क्या है इधर, कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट, ठीक है। जो इसका रेंज होता है, इसका रेंज होता है -1 से लेकर 1 तक, क्लोज इंटरवल। इधर कॉसिक इन्वर्स का क्या होगा, तो कॉसिक इन्वर्स का जो डोमेन होता है, जो इसका रेंज होता है वही इसका डोमेन होता है, यानी कि क्लोज इंटरवल -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। और रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर π तक, ठीक है। फिर थर्ड नंबर tan x, ठीक है। tan x का डोमेन क्या होता है, तो tan x का डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट लेकर इन्फिनाइट होता है, लेकिन ऑड इंटू π/2 नहीं होता, क्योंकि tan जो है ऑड इंटू π/2 पे अनडिफाइंड होता है। और जिसका रेंज होता है, इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनाइट लेकर इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है। इधर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो जो इसका रेंज होता है वही इसका डोमेन होता है, यानी इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट लेकर इन्फिनाइट। और इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट कॉटेक्स, ठीक है। कॉटेक्स का डोमेन क्या होगा, तो कॉटेक्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट, लेकिन ये n π पे अनडिफाइंड होता है। रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है। फिर आगे है आपका कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन, जो इसका रेंज रहेगा वही कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इसका डोमेन होगा माइनस इन्फिनाइट लेकर इन्फिनाइट। इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर π तक, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए फिफ्थ नंबर सेक एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, सेक एक्स का डोमेन, तो सेक एक्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट लेकर इन्फिनाइट, लेकिन ये ऑड इंटू π/2 पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है इसका y के वैल्यू या तो 1 से बड़ा होता है, या तो y के वैल्यू -1 से क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसका रेंज है, यानी कि 1 से बड़ा बोला गया है ना, तो 1 से लेकर इन्फिनाइट, फिर यूनियन, फिर ये माइनस इन्फिनाइट लेकर क्या, -1, ठीक है। ये इसका रेंज होता है सेक का, ठीक है। फिर आगे आपका सेक इनवर्स एक, ठीक है। सेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा, तो जो इसका रेंज होता है वही इसका डोमेन होता है। इसका डोमेन क्या होगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या y लेस देन इक्वल टू कितना, -1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनाइट, फिर और का मतलब होता है यूनियन, फिर माइनस इन्फिनाइट लेकर कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। जो इसका रेंज वही इसका डोमेन होगा। और जो सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है इसका क्लोज इंटरवल 0 से π तो होता है, लेकिन π/2 शामिल नहीं होता, क्योंकि सेक जो है π/2 पे अनडिफाइंड होता है। आगे आपका नेक्स्ट 6 नंबर कॉसिक एक्स, ठीक है। कॉसिक एक्स का डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तो होता है, लेकिन ये n π पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1। इन दोनों का रेंज सेम ही होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनाइट, और का मतलब यूनियन,
फिर माइनस इन्फिनिटी लेके कहाँ तक, -1, ठीक है। और फिर इधर कॉसिक इनवर्स एक्स, तो कॉसिक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो जो इसका रेंज वही इसका डोमेन कहलाता है। तो डोमेन होगा आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू कितना, -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से इन्फिनाइट यूनियन माइनस इन्फिनिटी लेके कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। जो इसका रेंज वही इसका क्या होगा, डोमेन। इसका रेंज क्या होता है कॉसिक इनवर्स का, तो कॉसिक इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक तो होता है, लेकिन जीरो शामिल नहीं होता, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। तो ये सब जितना भी डोमेन रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये सबको माइंड में रखिएगा। क्यों इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देगा कि बताइए कि साइन एक्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कॉसिक इनवर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हम कब डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि इनवर्स में हम कब लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, सोल्व द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये, साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/6 और हमें यहाँ से x का वैल्यू पता करना है। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, ठीक है। साइन इनवर्स 2x बराबर कितना है, π/6, तो हमें यहाँ से x का वैल्यू पता करना है। देखिए तो अगर मैं इसको इधर लाऊं, इसको इधर भेजूँ तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये साइन π/6 इक्वल टू कितना मिलेगा, 2x हो जाएगा। और हमें साइन π/6 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इक्वल टू कितना, 2x हो गया। इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि x वैल्यू कितना आ गया, 1/4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, कॉस इनवर्स x/2 इक्वल टू कितना, π/2 है, ठीक है। और हमें यहाँ से x का वैल्यू पता करना है। तो अगर मैं इसको इधर लाऊँ, इसको इधर भेजूँ तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा cos π/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x/2, और cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0, बराबर कितना, x/2। दो इधर डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि tan इनवर्स 2x + 3 इक्वल टू कितना है, π/4, और हमें यहाँ से x का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, इसको लाइए इधर, इसको भेजिए इधर, जब ये इधर आ जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा tan π/4 इक्वल टू कितना, 2x + 3, ठीक है। और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 बराबर कितना मिलेगा, 2x + 3। तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो हो गया -2, ठीक है भाई, इक्वल टू कितना, 2x। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। इसमें कुछ